नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट मोर पे। आइए आज हम समझते हैं म्यूचुअल फंड में यूनिट्स क्या होते हैं और NAV क्या होता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आप यूनिट्स और NAV को अच्छी तरीके से समझेंगे और गिरते हुए मार्केट से आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड से डर लगता है या पोर्टफोलियो डिजाइन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या म्यूचुअल फंड की कोई जानकारी चाहिए, मेरे इस दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कई लोगों से पैसा लेके 10 या 15 शेयर्स में पैसे को लगाता है, और ये हम अपने पिछली वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। जब ये पैसे को अलग अलग शेयर्स में लगाया जाता है, लेकिन लोगों के पास पैसे अलग होते हैं। किसी के पास 500 होता है, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000, जो भी है अमाउंट। अब ये प्रॉब्लम आती है कि म्यूचुअल फंड उनको शेयर्स कैसे दे, क्योंकि वो एक एक शेयर्स तो दे नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग शेयर्स में उसका अलग अलग वेटेज होता है। अब इसी वेटेज को डिवाइड करके एक कैलकुलेशन होता है, हम आपको आगे बताएंगे कि उस कैलकुलेशन के थ्रू एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, जिसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू, जो मार्केट में ट्रेड होता है। ये कम ज़्यादा होता रहता है, इसी को NAV बोला जाता है। मान लेते हैं इस मार्कर का रेट 10 दिन पहले 5 रुपये था, अब 10 दिन बाद इसका 10 रुपये हो गया। अब हमारे पास 20 रुपये है, तो आप बताइए कि ये मार्कर हमको सबसे ज़्यादा कब मिलता। सभी लोग का जवाब होगा कि जब ये मार्कर 10 रुपये का था तो बहुत कम हमको मार्कर मिलता, 2 ही मार्कर आते। जब 5 रुपये था तो 4 मार्कर मिलता, क्योंकि ये रेट ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये घट और बढ़ रहा है, लेकिन ये मार्कर नहीं बढ़ रहा है। मार्कर जैसे यूनिट्स होता है, यूनिट एक फिक्स होता है। अगर आपके पास यूनिट्स ज़्यादा है तो जब ये रेट बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। देखिए, जब मार्केट यानी इस पेन का दाम 10 रुपये था, तो जो हमने 4 मार्कर खरीदा था 5 रुपये में, हमने 20 रुपये ही इन्वेस्ट किया। बताइए 4 मार्कर का रेट कितना हो गया, 40 रुपये। जब मार्कर का दाम 10 रुपये था तो हम इन्वेस्ट किए थे 20 रुपये और हमको 2 मार्कर मिला था। ठीक है, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट मिला के कितना हो गया, 40 रुपये। और हमारा मार्कर का रेट कितना हो गया है, अभी हमारे पास अब 6 मार्कर हैं, लेकिन हमने जो ये मार्कर खरीदने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो हमने 40 रुपये इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर मार्कर का दाम देखा जाए तो इस टाइम कितना होगा, इस मार्कर का दाम अभी 60 रुपये होगा, क्योंकि प्रति मार्कर का दाम 10 रुपये हो गया है। इसलिए अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 रुपये हमको रिटर्न दे रहा है, यानी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इसी बात को हम चार्ट के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे कि जब हमारा मार्केट करेक्ट हो रहा है तो हमको पैसे को डालना चाहिए, क्योंकि कम से कम NAV में हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएं और हम अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। सबसे पहले जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि अभी हमारा मार्केट 10% करेक्ट हो चुका है। अगर हम इस टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमको काफ़ी सस्ती यूनिट्स मिल जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट रिकवर जरूर होता है। मार्केट का काम ही होता है कि ऊपर और नीचे जाना, लेकिन जब अब हम नीचे पॉइंट पे खरीदना चालू करेंगे, जो कि लमसम के थ्रू हो सकता है, वो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए, हम आपको दूसरा चार्ट दिखाना चाहेंगे। हम क्यों आप लोगों को कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, मैंने ये SBI का स्मॉल कैप लिया है। इस SBI का जो स्मॉल कैप है उसने रिटर्न कैसे कैसे दिए हैं, अगर हम एक वीक में देखें तो लगभग 2.5% निगेटिव रिटर्न आया है, और एक मंथ के लिए देखें तो लगभग 1.5% से ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है।
लेकिन यही 3 मंथ्स में देखें तो लगभग 6% रिटर्न माइनस में आया है। लेकिन अगर हम एक ईयर में देखें, जब हम कंटिन्यू एक ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लगभग हमारा 8.5% रिटर्न आ रहा है, क्योंकि हम अलग अलग मार्केट कंडीशन में जब एसआईपी करते हैं तो वो अलग अलग मार्केट में हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो एवरेज मिल जाते हैं, जिससे हमारा रिटर्न जो होता है वो अच्छा रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में लगभग 12% आपको रिटर्न तो मिल ही जाता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आप लॉन्ग टर्म चलाना चाहेंगे तो ये अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है। आगे हम वीडियो में इसी टॉपिक पे और बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।